हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और जो नई सीरीज बना रही हूँ उसका नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइड। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है ये। बहुत ज़बरदस्त फीलिंग करता है मुझे बड़ा मज़ा आया था, बहुत अपीवल भी हुआ था इसके बाद मेरा। कहा ना, क्योंकि हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, उस राइटर की अपनी एक एनर्जी है। ओके, तो विद ग्रैटिट्यूड सबसे पहली बात, मैं डॉक्टर हॉकिंस को बहुत ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। बहुत शानदार बुक लिखी है ये। और हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सबका हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड पे असर होता ही है। ओके, तो चले प्राइड के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ इन्होंने बताई है सबसे पहले यहाँ पे कि प्राइड को कई बार ना अच्छा देखा जाता है, कि प्राइड मतलब उसको जोड़ दिया सेल्फ स्टीम से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। पर ये फैक्ट नहीं है, दैट इज नॉट द ट्रूथ। ओके, चलिए अब थोड़ा इसमें पढ़ लिया जाए। द प्राइडफुल पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ऑन द डिफेंसिव बिकॉज ऑफ द वनरेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिनायल. Conversely, the humble person cannot be humiliated, for they are immune to vulnerability. Having let go of pride in its place, they have an inner security and self-esteem. Many people try to substitute pride for genuine self-esteem. However, genuine self-esteem does not actually arise until pride is released. That which inflated the ego does not result in inner strength. On the contrary, it increases our vulnerability and overall level of fear. When pride and self-inflation has been released, there is an inner security and that take their place. When no longer feel called upon to defend our image, criticism, and attacks from other diminish and finally stop. When we let go of our need for validation or to prove ourselves right, then the challenges against us fall away. Actually, defensiveness invites attack. बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, यू एन्जॉय कर रहे हो, और आप किसी को बोलते हो मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। अब कुछ किसी तरह का अटैक आएगा, किसी तरह से नेगेटिविटी आएगी किसी के पास, नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, क्योंकि आप किसी को यहाँ छोटा नहीं दिखा रहे हो। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ। ना आप अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, ना ही आप अपने आप को छोटा दिखा रहे हो या अगले इंसान को बड़ा दिखा रहे हो। तो यहाँ पे अटैक अपने आप निकल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, प्राइड नहीं है। जब हमें किसी चीज़ के ऊपर प्राइड होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उससे डिफेंस चालू कर देते हैं, उसको सही बताने का कि हम यहाँ सही कह रहे हैं, आपको यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। वो दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। बस एक ही एंगल का चश्मा पहना हुआ रहता है, उसी से सब कुछ देखना और घड़ी घड़ी खुद को राइट प्रूव करना। तो इस वजह से अब देखो, वेरी सिंपल सी बात है, अगर इस नज़रिए के साथ अगर आप अब ये बात जो मैंने पहले सेंटेंस कही थी उसको चेंज करके बोलती हूँ। अब मैं किसी से बोलूँ मैं ये कर रही हूँ, यही करना चाहिए, यही सही है, अब क्या होगा, अब डिफेंस आएगा। अब लोग क्या, सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, नहीं इसमें ये कमी है, ये करना चाहिए, मैं ये करता हूँ या करती हूँ। किस लिए आया ये अटैक, क्योंकि मैंने सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश की, राइट। तो प्राइड का कनेक्शन कभी भी सेल्फ स्टीम से नहीं होता है, ये ईगो को बढ़ाता है, और ईगो का कोई कनेक्शन आपके सेल्फ स्टीम से है ही नहीं। तो लेट गो द ईगो और इस प्राइड को जाने दो। जब कुछ कर रहे हो उसके अंदर खुश होके करो। किसी को बता रहे हो, जस्ट बताओ, ये मत बताओ कि
कि आपसे बेहतर है या आप जो कर रहे हो उससे हम बेहतर कर रहे हैं, तो अपने आप ही कहते हैं ना, मन मुटाव होंगे ही नहीं। अगला इंसान उसे नॉर्मल और न्यूट्रल लेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं बहुत कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती रहती हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं। किस लिए? क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप ये करो, ये सही है, ये ऐसा है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलती। मेरा बोलना उनको क्या रहता है हमेशा, मैं ये कर रही हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरी वो प्रोग्रेस हो रही है। तो इससे वो लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं घर के लोग कि या शी इज़ हैप्पी, या शी इज़ चेंजिंग। चेंज वो भी देख रहे हैं, है ना। तो अब इससे इंस्पायर होकर वो खुद के कुछ करते हैं या खुद के कुछ पूछते हैं और मैं बताती हूँ, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ मैंने किसी को फोर्स किया नहीं किया। फोर्स नहीं करने की वजह से यहाँ पे क्या है, प्राइड नहीं है तो अटैक भी नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे ढंग से बोलना चालू करती तो क्या होगा, फिर अटैक आएंगे। ओके, तो अटैक नहीं चाहिए ना, तो सबसे पहले प्राइड नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ प्राइड होता है वहाँ अटैक आता है। और फिर वो कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल गुरु क्यों ना हो, फिर वो अटैक को फेस करता है। ये सच है। सेल्फ अवेयरनेस of one's true value is characterized by lack of defensiveness. Once we have consciously contacted the truth of our real beingness, the nature of our inner self, with all of its true innocence, greatness, and nobility of the human spirit, we no longer need pride. We just know what we are, and the self-knowledge is sufficient for us. Yes. जब एक बार खुद में आप संतुष्ट हैं, आप अपने आप से जुड़े हैं, आपको पता है आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, आपकी क्या वर्थ है, आपकी वैल्यू आप खुद देख रहे हो, तो फिर आपको बाहर वैलिडेशन के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप वैलिडेशन पूछोगे और उसमें आप कई बार हो सकता है लोअर सेल्फ स्टीम में चले जाओ या कभी प्राइड में चले जाओ। तो ये खेल ही अपने आप बंद हो जाएगा। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। जस्ट प्राइड को जाने दो, आप इस झूले में झूलना बंद कर दोगे। ना ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाओगे, ना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। ये कभी कभी जब आप व्यक्ति प्राइड करके कुछ बोल देता है ना, जैसे मैंने कहा कि ये बेटर है, ये करना चाहिए, हो सकता है अगले इंसान को उस फील्ड के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, है ना, और फिर वो कुछ ऐसे दो टक बोल दे कि फिर आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, है ना। तो कहाँ आप सेल्फ स्टीम और प्राइड में जा रहे थे, फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, और लोअर इमोशन गिल्ट में चले जाओगे, और शेम में चले जाओगे। क्योंकि जहाँ प्राइड शो ऑफ की वहाँ अटैक आता है। अगर उसी इंसान को आप सिर्फ इतना बोलोगे कि आप खुश हो, आपको ये करके मज़ा आ रहा है, दैट्स इट। और नहीं भी बताने की ज़रूरत, धीरे धीरे वो बताने का मन भी नहीं रहेगा। आप अपने आप में बस खुश, ओके कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, करते जाओ, ऐसा हो जाता है। Pride in our ideas and opinions leads to endless argument, conflict and war. That is again true. आप कोई सा भी टॉपिक निकाल के देख लीजिए, चलिए, तो वहाँ पे आप ये करके देख सकते हो, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। There is a subtle inference of apology in pride, as though the thing in itself was not good enough to stand on its own merit. That which is worthy of our love and respect hardly needs an apologist. When we truly love something and thereby become one with it, it is because we see its perfection. In fact, its faults are part and parcel of its perfection. For all that we see in the universe is in the process of becoming. In that process, it's perfect. Evolution is a part of that perfection. Thus this is very beautiful. बहुत चीज अच्छी बताई है उन्होंने, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है। पहली चीज, अगर आपको कोई चीज को आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो आपको उसको डिफेंसिवनेस में जाके बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को अपना रहे हो, दोनों को पसंद कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ अपनी प्रोसेस में है, वो पर्सन अपनी प्रोसेस में है, वो एक्टिविटी अपनी प्रोसेस में है।
ठीक है, और उस प्रोसेस में उस समय के लिए वह पर्सन, वह एक्टिविटी, वो सर्कमस्टेंसेस एग्जैक्टली परफेक्ट है। ओके, एग्जैक्टली परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बोला एक कली होती है, बर्ड, क्या आप उसको ये बोलोगे वो इम्परफेक्ट है? और एक पूरे खिले हुए फूल को क्या बोलोगे वो परफेक्ट है? नहीं। एक कली से फूल बनने की एक प्रोसेस है, उसमें जो जो स्टेज आएगी वो अपने आप में सुंदर है, वो अपने आप में परफेक्ट है। तो किसी भी चीज़ को लेके बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ का, हर पर्सन का एक गुड और बैड, जो भी आप बोल रहे हो ना, इम्परफेक्शन और परफेक्शन उसका पार्ट है, उसको लविंगली एक्सेप्ट करो। एक के साथ एक फ्री है, इसको आप डिफेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो बच जाओगे बहुत तरह के अटैक से। और यहाँ पे एक जगह उन्होंने ये भी दे रखा था कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा था देश प्रेम को लेके। बोले कई बार क्या होता है, हम देश को प्रेम, देश प्रेम करते हैं करके कहते हैं, ठीक है, और देश, हमारे देश के बारे में अब मैं अपने देश से प्यार करती हूँ, दैट इज ट्रूथ, ठीक है। अब इसके लिए मुझे बाहर जाके डिफेंस करने की ज़रूरत है कि मेरे देश में ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है? नहीं, नॉट नीडेड। क्योंकि अगर मेरे देश में कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो मैं मेरे देश को पूरा प्यार करती हूँ, उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी बुराइयों के साथ। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उसका इतना सा टुकड़ा ले लिया, इतना टुकड़ा छोड़ दिया। क्योंकि अगर मैं इस प्राइड के साथ कहीं बाहर गई और किसी से बात की, अगर मैं ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ और अगले इंसान के पता है मेरे देश की कमियाँ, तो नहीं गिनवाएगा कि तुम इतना प्राइड कर रही हो, इतना गर्व दिखा रही हो, घमंड दिखा रही हो, वहाँ पे ये चीज़ें भी है। तो उस जगह अगर मैं ये बोलूँ मैं मेरे देश से प्यार करती हूँ, वो उस जैसा भी है, मैं उसके सभी रंगों के साथ प्यार करती हूँ। अब इंद्रधनुष में सभी रंग अपने अपनी जगह स्पेशल है, राइट? तो वो अपनी प्रोसेस में है, वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है और डे बाय डे सुधर रहा है। हो गया, अभी जहाँ है बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। अगला इंसान कह रहा है हाँ मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, ओके डन। कोई कंपटीशन थोड़ी ना करनी है हमें। जहाँ पे आप कंपैरिजन करके कुछ बात कहोगे कि इस देश के लोग ऐसे हैं, इस देश के लोग ऐसा ही करते हैं, वहाँ आपने अटैक इनवाइट कर लिया। क्योंकि आप सिंपली भी बात कर सकते हो और अटैक नहीं चाहते हो, तो इस तरह से कंपैरिजन छोड़ दो। ये कंपैरिजन प्राइड के लिए आता है। जब हम किसी को बेहतर बता रहे हैं, किसी को नीचे बता रहे हैं, वो सारा प्राइड का खेल होता है और वही अटैक को इनवाइट भी करता है। हाँ जी, द अटेम्प्ट टू सप्रेस प्राइड आउट ऑफ गिल्ट सिंपली डज नॉट वर्क. It is not helpful to label the energy of pride as a sin, जैसे गुनाह हो, and to suppress it in ourselves out of guilt, to hide it or to pretend that we do not experience it. What happens is that the energy subtly takes on a new form known as spiritual pride. ये बहुत पॉपुलर है, मैंने बहुत देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है। मुझे हुआ करता था, मैं करती थी। मैं कुछ कुछ चीज़ें अपनाती थी और फिर अगर कोई उनके खिलाफ, जस्ट स्टार्टिंग की बात है ये, मैं बोले तो मैं फिर डिफेंस में चली जाती थी। एंड आई वॉज थिंकिंग वाओ व्हाट अ ग्रेट जॉब। और नथिंग, वो स्पिरिचुअल प्राइड था और प्राइड को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से, वो गिल्ट को सप्रेस करने की वजह से वो कर रही थी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत करिए। अगर कहीं पे प्राइड है तो पहली बात एक्सेप्ट कीजिए, हाँ यहाँ प्राइड आ रहा है, ठीक है, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए कि हाँ भाई इससे बाहर कैसे निकले। उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए और आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। दैट इज़ ओनली द बेस्ट वे। क्योंकि अब यहाँ पे मैं इससे स्पेसिफिकली तो बोलती नहीं हूँ, आगे बात करते हैं। वंस वी सी प्राइड फॉर वॉट इट इज़ वंस ऑफ द ईजियर इमोशन टू सरेंडर। जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए घमंड कर रहे हो तो वहाँ बस देख लो किस चीज़ के लिए कर रहे हो, आखिर हो क्या रहा है। वो जो भी फीलिंग होगी ना, फील करो, सरेंडर, रिलीज करते हुए देख लो। गया, एक्सेप्टेंस करना होता है, सच बता रही हूँ मैं। जहाँ हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं ना, चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाती है। वो एक्सेप्टेंस ही अपने आप में एक सरेंडर प्रोसेस स्टार्ट कर देता है
और फिर जहाँ हम गॉड को बोलते गॉड जी आप ले लो, भगवान आप ले लो, अब ये बहुत हुआ, बहुत इजीली लेने को बैठे हैं। ओके, आप देना है, वो तो सब कुछ लेने को बैठे हैं आपको देना है। और जब भी आप कुछ बुरा दोगे ना, वो उसको अच्छा करके आपको वापस कर देंगे। क्योंकि मैं पहले भी बताया था, एनर्जीज कभी भी खत्म नहीं होती है, ट्रांसम्यूट होती है। और भगवान जी क्या करते हैं, एनर्जीज को क्लियर ट्रांसम्यूट करके हमें वापस दे देते हैं। द ट्रूली हम्बल कैन नॉट बी हम्बल्ड, दे आर इम्यून टू ह्यूमिलेशन, दे हैव नथिंग टू डिफेंड। जो व्यक्ति हम्बल रहेगा, उसको कुछ है ही नहीं जिसको उसको डिफेंस में जाना है कि मैं यहाँ ऐसा हूँ, मैं यहाँ ऐसी हूँ करके बात ही नहीं करना है, तो कोई क्यों लड़ने आएगा, आएगा ही नहीं लड़ने के लिए। और उसके इतने हम्बल होने की वजह क्या है, उसे पता है अपना सच, खुद का सच उसे पता है। और जहाँ खुद का सच पता हो ना, वहाँ पे फिर अपने आप ही प्राइड गायब हो जाती है। वेयर प्राइड इज absent, अटेक इज ऑल्सो absent। गांठ बांध लीजिए ये लाइन, वेयर प्राइड इज absent, अटेक इज ऑल्सो absent। जहां पे प्राइड नहीं करोगे वहां अटेक भी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। इफ यू टेल समबडी दैट वी डू समथिंग बिकॉज वी गॉट एंजॉयमेंट आउट ऑफ इट, ये जो मैंने आपको बताया था अभी, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन आप राइट और रॉन्ग में जाओगे ना कि ये करो ये राइट है, ये करो वो रॉन्ग है, तो फिर गए आप अपने आप ही अटैक को इनवाइट करोगे। हाँ जी, अब इसको एक और अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। प्राइड आना मतलब क्या है, बस एक थॉट है, एक विचार है कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर से कोई, कई बार मैं कुछ लाइनें लिखती हूँ, ठीक है, और मुझे बड़ा मजा आता है, कितनी अच्छी लाइन लिखी, तब मैं यहाँ वहाँ या तो ये सोचूं ये मैंने लिखी है, ये मेरी लाइन है, तो बस यही अल्टीमेट ट्रुथ है, तो वहाँ क्या आ गया, प्राइड आ गया। तो फिर आपको अटैक भी आएगा कोई डायरेक्टली नहीं बोलेगा तो हो सकता है मैं किसी और की कुछ लाइन पढ़ूं और मुझे बुरा लग जाए। अब इसको चेंज कर दिया, अच्छा विचार आया मुझे, ये अच्छा थॉट है, ये अच्छी लाइन है, चलो लिख दी। अब क्या होगा, ये सरेंडर भाव हो गया, अपने आप ही हम्बल हो गई। कैसे, अच्छा एक विचार आया, अच्छा लगा मुझे आज के मोमेंट में, मैंने लिख दिया अपने नाम के साथ। हो सकता है कुछ दिनों के बाद मुझे ही उस विचार का वो पढ़ूं तो मुझे वो नहीं इसमें कुछ कमी है, मेरे को इससे भी अच्छा कुछ लिखना है, और हो सकता है मैं उस दिन और कुछ अच्छा लिखूं, तो क्या बुरा लगेगा मुझे अब, नहीं, क्योंकि उस दिन भी एक विचार आया था, अच्छा लगा, लिख दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से कोई विचार आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया, है ना। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो प्राइड को इनवाइट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बात यहाँ पे ये आती है कि जब आप इस तरह से सोच के चलोगे तो आप अपने आप ही सरेंडर हो जाओगे, और जितना ज़्यादा सरेंडर रहोगे मैनिफेस्टेशन भी बढ़ जाती है तो सबसे पहले आप हमेशा ये इस तरह से देख सकते हो, अगर कोई इंसान कुछ बता रहा है, मैं कुछ बता रही हूँ, ये मेरे विचार है, ठीक है, आपको हो सकता है इससे कुछ अच्छे और बेहतर विचार आ रहे होंगे, उन्हें देखिए, वह आपके विचार है, बस विचार को विचार रखिए, प्राइड ही नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप प्राइड से फ्री हो सकते हो, और जब आपको किसी चीज़ के लिए प्राइड नहीं होगी तो सरेंडर तो अपने आप ही इजीली हो जाएगा, क्योंकि कुछ डिफेंस करने के लिए अभी है ही नहीं। और आप जितना अपने अंदर जाओगे और अपनी सच्चाई से जुड़ोगे, उतना ही आपका ऑथेंटिक सेल्फ बाहर आएगा। फिर आपको डिफेंस नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको अपने और ऑथेंटिक सेल्फ में आने की प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि अब आपको तरीका पता है, क्या सोचना है, कैसे देखना है, और कैसे चीज़ को प्रेजेंट करना है। When we let go pride, help comes into our life to address the problems with which we are struggling। हाँ जी, जब हम प्राइड को जाने देते हैं ना, तो मदद अपने आप आती है कई सारी चीज़ों के लिए, ये मेरा अनुभव है। We can experiment and prove the truth of the principle by picking one area in which we are not getting help or having difficulty, and truly surrendering all the pride involved. When we do that, some surprising things begin to happen. Letting go of pride unlocks the door to our receiving that which is the most beneficial to us. This is a fact. क्योंकि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, प्राइड के हिसाब से बता ही नहीं रहे हो,
मैं ये यहाँ पे इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जैसे आपको सिर्फ प्राइड इस चीज़ का नहीं हो गया कुछ अच्छा है, हमें हमारे दुखों का भी प्राइड हो जाता है। मैंने लाइफ में इतनी बुरी सिचुएशन देखी थी, मैंने इतना बड़ा ट्रॉमा फेस किया था, ये भी क्या हो गया, प्राइड मेरा। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे कहूँ, मेरे एक सिचुएशन ऐसी आई थी, एक ऐसा ट्रॉमा था, इसकी हीलिंग करनी है, और फिर मैं अगर किसी के पास जाके बोलूँ तो मेरे को अपने आप हेल्प आएगी। और यहाँ मैं ये भी नहीं कह रही कि ये मेथड से ही करना है, वही मेथड से करना है, क्योंकि प्राइड में नहीं हूँ तो कंपैरिजन आ नहीं रहा है। फिर जो मदद आ रही होगी ना, उसे पहचान भी पाऊँगी और उसको एंजॉय भी कर पाऊँगी। ये प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, उस पर से बता रही हूँ। तो प्राइड सिर्फ अच्छी चीज़ों का नहीं, दुखों का भी होता है कि हम दुखों को ये बताते हैं लोगों को कि हमने आपसे बड़ा दुख देखा है, हमने आपसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करके आए हैं, आपसे ज़्यादा गरीब थे, आपसे ज़्यादा ये थे। तो ये भी प्राइड है, तो इसको भी जाने दो। वही सिचुएशन थी, आई थी, उसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन मत करो और सरेंडर भाव में आओ। फिर देखो किससे हेल्प आती है और कैसे मिरेकल होते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू। तो प्राइड से आप हेल्प मैनिफेस्ट कर पाओगे और हेल्प के साथ मिरेकल्स एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू।